जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्रोटो क्लास। इस बैच को हमने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम से और नंबर सिस्टम चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज से हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। और बता दें आप लोगों की जानकारी के लिए कि सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है, चाहे जो भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से सवाल मिनिमम 1 से 2 सवाल जरूर रहते हैं। कोई भी एग्जाम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे भाई इस सेशन को बढ़िया से देखिएगा, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा और फटाफट से मेरे भाई सेशन को शेयर कर दीजिए उन सभी के साथ जो अपने टारगेट एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं और मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। उन सभी के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन ध्यान से समझिएगा और आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए, नहीं तो आपको ये नोट्स के रूप में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है वो मेरे भाई इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बात करेंगे यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में कहते हैं सरलीकरण, ठीक है। तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा डी मास, उसके बाद पढ़ा होगा बोर्ड मास। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भी बोर्ड मास। अब भी बोर्ड मास क्या होगा तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। भी बोर्ड मास, भी बोर्ड मास, ठीक। अब भी बोर्ड मास क्या होगा तो अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। पहला जो है आपका भी, पी का मतलब होता है वेनकुलम। वेनकुलम जो कि आपका होता है बार ब्रैकेट, बार ब्रैकेट जिसका साइन जो होता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है। दूसरा आपका है बी यानी कि ब्रैकेट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कोष्टक, ठीक, जो कि होता है छोटा, उसके बाद मंझला ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, ठीक। तीसरा जो होता है आपका ओ यानी कि ऑफ, यानी कि का, ठीक, जो कि गुना की तरह के काम करता है, ठीक। चौथा जो होता है आपका डी यानी कि डिवाइड, डिवाइड साइन इस प्रकार से रहेगा इसका। पांचवा रहेगा आपका एम जो कि आपका रहेगा मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन जिसका साइन कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। छठा आपका रहेगा ए यानी कि ऐड, जो कि प्लस करने वाले हैं हम लोग। सातवां आपका रहने वाला है एस जो कि आपका सब्ट्रैक्ट होगा यानी कि माइनस होगा। अब मेरे भाई यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, सिंप्लीफिकेशन कभी भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो उस पे प्राथमिकता ध्यान देते हैं, यानी कि प्रेसिडेंस हम ध्यान देते हैं। सबसे पहला प्राथमिकता किसको दिया जाएगा, पहले कौन सॉल्व होगा, वो चीज हमें ध्यान देने होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है यानी कि भी जो होता है, हम सबसे पहले वेनिकुलम यानी कि बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक। उसके बाद आता है आपका ब्रैकेट का काम। ब्रैकेट में सबसे पहला तीन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तीन ब्रैकेट है, ठीक। तो तीनों में सबसे पहला प्रेसिडेंस किसका रहेगा, तो सबसे पहला जो लाडला होता है मेरे भाई, क्या होता है, लाडला होता है। तो छोटा लाडला होता है मेरे भाई। तो ऑप्शन जो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि ये जो है आपका छोटा ब्रैकेट वो सबसे पहला सॉल्व होगा, पहले ये सॉल्व होगा, उसके बाद ये सॉल्व होगा, उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट, यानी कि सबसे पहला छोटा, फिर मंझला, फिर बड़का, ठीक। ये चीज ध्यान से समझ में आ गया होगा। अब आगे आ गया ओ यानी कि ऑफ, यानी कि का जिसे लिखा रहा है या फिर ऑफ लिखा रहेगा, जिसे हम कहते हैं गुना, उसमें गुना करना होता है। उसके बाद डी यानी कि डिवाइड करना होता है। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये इसका प्राथमिकता हो गया यानी कि प्रेसिडेंस हो गया, ठीक। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे मेरे भाई आप लोगों के लिए ये कि यहाँ पे आप लोगों को कुछ याद करना है, ठीक, याद करना है। क्या याद करना है वो समझिएगा। सबसे पहला चीज आपको ये याद रखना है कि 2 से लेकर के मिनिमम 40 या फिर 50 तक मेरे भाई आपको वर्ग याद कर लेना है। वर्ग यानी कि स्क्वायर याद कर लेना है, आपको स्क्वायर याद कर लेना है। दूसरा चीज आपको जो है वो 2 से लेकर के आपको मिनिमम 40 से 50 तक आपको क्या याद कर लेना है, तो घन याद कर लेना है, जिसे हम कहते हैं क्यूब। अब ये मैं क्यों आप लोगों को कह रहा हूं, ताकि आप लोग जो है वो सिंप्लीफिकेशन में बेहतर तरीके से स्कोर कर पाए, कोई भी सवाल ना छोड़ना पाए, ठीक है। इसलिए हम आप लोगों को ये बता रहे हैं कि ये करना बहुत ही जरूरी है, ठीक। दो चीज अगर यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये चीज
अगर आप 2 से लेकर के 50 या फिर 40 तक स्क्वायर याद कर लेते हैं तो इसमें आपको स्क्वायर रूट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उल्टा हो जाएगा। ठीक, इसमें क्यूब रूट भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 2 चीज आपको करना है, आपका 4 चीज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोगों का हो जाने वाला है। तो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, और ये 2 चीज बहुत ही कंपलसरी है आप लोगों के लिए, VVI कर लीजिए, क्योंकि अगर ये 2 चीज आप कर लेते हैं तो आपका जो है मेरे भाई जो है कैलकुलेशन इतना फास्ट हो जाएगा जो आप कहने का नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए ये 2 चीज आपको करना जरूरी है, नहीं तो आपको वहां पे सॉल्व करना पड़ जाएगा। सॉल्व करेंगे टाइम जाएगा, और टाइम वही तो बचाना है आप लोगों को, वही तो बचाना है, क्योंकि CBT 1 में 30 सवाल आपके मैथ्स के रहेंगे, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका रीजनिंग का सवाल भी उसमें चल जाता है। ठीक है, मैथ्स में तो मैथ्स का वेटेज भी बढ़ सकता है। ठीक है, कभी कभी बढ़ जाएगा, तो ऐसा ध्यान में रखिएगा। रीजनिंग का घट जाएगा लेकिन मैथ्स का कभी नहीं घटता, मैथ्स में रीजनिंग का सवाल भी आ जाता है तो मैथ्स का वेटेज बढ़ जाता है। ये चीज नोट कर लीजिए, ये कई ऐसे शिफ्ट में जो हो चुका है। ठीक है, तो हुआ है इसलिए हमने कह रखा है आप लोगों को। ठीक, ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करेंगे सवाल के बारे में। अब कैसे सॉल्व होगा गुरुजी? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला अगर हम सवाल की बात करेंगे, पहला सवाल अपने मन से लेते हैं। मान लेते हैं 4 + 5 × 6 भागा 3 करते हैं, उसके बाद +4 कर देते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो है बोर्ड मास, V बोर्ड मास रूल लगाइए। अब देखिए यहाँ पे V का मतलब क्या है? बार। अब सबसे पहला यहाँ पे बार इस पे है, तो सबसे पहला प्रेसिडेंस जो है वो यानी कि प्राथमिकता इसको दिया जाएगा, तो वो सॉल्व कर लीजिए आप। ठीक, ये सॉल्व करेंगे, एज इट लिखेंगे 4 + 5 × 6 डिवाइड हो जाएगा, ये 4 और 3 7 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेंगे ये चीज। ठीक, तो डिवाइड कर लेते यहाँ पे 4 + 5 × 6/7 कर सकते हैं। यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं ये, ताकि कट जाए पूरा पूरा। ठीक है, यहाँ पे ये आप कर सकते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं 7 कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे हम 7 कर देते हैं। ठीक, 7 कर देते हैं, 7 कर देते हैं, और यहाँ पे भी 7, तो 7 से 7 काट सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बचा 4 और 6 यानी कि 10। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी सीखने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या लगा कि सबसे पहला आपको बार ब्रैकेट, उसके बाद आपको ब्रैकेट करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लीकेशन। ये तो आपने बचपन में सीख रखा है। ठीक है, अगला हम दूसरा सवाल लेते हैं। यहीं पे 4 लेते हैं, -4 या फिर 40 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लस का यहाँ पे हम करते हैं -30 +20 ले लेते हैं, +5 × 4 और -3 कर देते हैं, और डिवाइड कर देते हैं ये चीज। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा समझिए, इसमें से सबसे पहले प्राथमिकता ये दिया जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। 1 में 5 को गुना करेगा तो 5 ही आएगा। ठीक, तो सबसे पहला आप लोग बेसिक चीज समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे बेसिक चीज, ये तो आपका 1 आएगा, 1 × 5 ही आएगा, फिर प्लस ये ब्रैकेट का अंदर का सॉल्व होगा, यानी कि -10 आएगा इसमें, -10, और ये गुना का साइन है, यानी कि गुना यहाँ पे आ जाएगा 40 -4, ये आएगा इस तरह से। अब ये देखिए, इसमें से इसमें गुना होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस होने के बाद ये कितना हो जाएगा? तो 4 का प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 400 हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें से जोड़ दीजिए 409, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो मेरे भाई उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से आप लोगों को करने हैं, बहुत ही बेसिक से बता रहा हूं ताकि आप सीख पाएं अच्छे तरीके से। ठीक है, अब बढ़ते हैं सवाल की ओर। ऐसा सवाल मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं जो कि प्रीवियस ईयर का सवाल है और कई बार रिपीट कर चुका है वो सवाल, वही सवाल आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब सीधा सवाल पे आते हैं। देखिए सवाल जो है आपके सामने है, बनाने का प्रयास कीजिए, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। सवाल देखिए क्या पूछा गया है। सवाल यहाँ पे इसका जो है वो मान निकालना है, मान निकालना है। तो मेरे भाई यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इन सभी का अंदर के ब्रैकेट, ये आपका हो गया 13 और 2 15, 13 और 2 15 और 15 यहाँ पे, यानी कि ये 0 हो गया। यहाँ पे 46 है, उसके बाद ये माइनस में है, और माइनस और माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस, 38 हो जाएगा माइनस में, और इधर से 27 हो जाएगा। ठीक, अब इसको जोड़ दीजिए और घटा दीजिए। ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं 8 46 और यहाँ पे 27 है, तो इसमें 4 दे दीजिए, आपका 50 और 23 हो जाएगा यहाँ से।
50 और 23 हो जाएगा 73, 73 माइनस 38 करेंगे, 13 में 8 जाएगा तो 13 में 8 जाएगा तो 5, यानी कि ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 13 में 8 जाएगा और यहाँ पे 3 यानी कि 35, 35 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सवाल आपका एएलपी में पूछा गया सवाल है, कई बार रिपीट करता है मेरे भाई सवाल। और सिंप्लीफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है जो आपका कहीं पीछा नहीं छोड़ने वाला है। बताइए अब इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन दूसरा आपके सामने है, तो बताइए मेरे भाई फटाफट से आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए जरा सा यहाँ पे सवाल जो दिया गया है, यहाँ पे देखिए सबसे पहला -261 है, और यहाँ पे माइनस ये भी हो जाएगा 380 हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस 521 हो जाएगा, प्लस का 821 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 121 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है 261 और 380, 80 2 और 3 5 और 1 6, माइनस का 641 हो जाएगा, 641, और यहाँ पे देख रहे हैं 5 और 1 6, प्लस का 621 दूना 42, प्लस का 821 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं कितना बच रहा है, तो 1 बच रहा है, और यहाँ पे 21, यानी कि 822 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 822 इज द राइट आंसर। ठीक, अभी बहुत ही सॉरी, अभी थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं, आगे ऐसा समय आएगा जो आपको पेन पेपर भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऐसा चीज है जो आप मेरे भाई देखते साथ करने का उपाय भी बताऊंगा, लेकिन ध्यान से समझिएगा। ऐसा लेवल का सवाल आ जाएगा बहुत ज्यादा लेवल वाला, तो थोड़ा सा पेन पेपर तो आपको उठाने होंगे, जेन्युइन सी बात है। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए आपको जो है मेरे भाई हम बता रहे हैं फिर से कि आपको स्क्वायर याद कर लेना है 2 से लेकर के कम से कम 40 तो आपका याद कर लेना है, क्यूब आपको 2 से लेकर के 40 तक, ये 2 चीज आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, और कल हमने क्लास नहीं लिया था क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो वो कल क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो आज हम क्लास लेंगे और रेगुलर चलेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा ताकि आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर पाएं, और साथ ही साथ जो सवाल करवा रहा हूं आप लोगों को वो सवाल आपका प्रीवियस ईयर का ही है और कई बार रिपीट कर चुका है, वही सवाल आप लोगों के लिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बताइए क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए सबसे पहले अंदर का सॉल्व करते हैं। ठीक, अब देखिए एक चीज और यहाँ पे नोट कर लीजिए, अगर आपके पास प्लस और माइनस दो चीज है तो ये एक बैरियर यानी कि डिवाइजर का काम करता है, डिवाइजर का काम। अब देखिए यहाँ से ये यहाँ पे एक माइनस है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट लग गया तो यहाँ पे हम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे इन दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है आपके पास, तो ये बैरियर लगा हुआ है, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ये 5 है, माइनस माइनस का यहाँ पे देख सकते हैं, माइनस और माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 63 और 2 यहाँ पे 65 आ गया। ठीक, और ये माइनस का 65 है, 20 25 100 आ जाएगा, 20 25 100 आ जाएगा ये, और यहाँ पे माइनस है, माइनस अंदर करते हैं तो माइनस अंदर करने पे ये तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा, ये माइनस अंदर करने पे, तो माइनस अंदर करने पे तो -35 बचेगा, यहाँ पे आपके पास -35 आ गया। ठीक है, तो सीधा सा हम ये लिख देते हैं कि -35 आ गया, -35 आ गया। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट है, उसके बाद इन दोनों का काम होगा, तो इन दोनों यहाँ पे कितना बचा, तो 18, 18 से 2 से डिवाइड होगा, कितना बचेगा 6, सॉरी 9, तो 9 होगा, यहाँ पे 9 होगा, सीधा इसको हटा देते हैं तो 9 आएगा, और यहाँ पे माइनस का 35 आएगा, सीधा सा। बताइए क्लियर है मेरे भाई, यहाँ से समझ में आ गया। तो 5 माइनस का 9 और प्लस का 35, 5 और यहाँ पे 40, 40 में 9 गया, कितना बचा 31, 31 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बताइए मेरे भाई कितना मुश्किल था ये सवाल, कितना मुश्किल था। बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूं ताकि आप बेहतर स्कोर कर पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए, आसान सा सवाल है मेरे भाई। यहाँ पे ये क्या है, देखिए ये तो खत्म हो जाएगा 0, यहाँ पे आपके पास 27 9 बचा प्लस 1 यानी कि 10, ऑप्शन ए। बताइए इसमें पेन पेपर की जरूरत थी, बिल्कुल नहीं थी। और ये सवाल आपका पूछा गया सवाल है मेरे भाई। देखिए ग्रुप डी ऐसा गुल खिलाता है ना मेरे भाई, कभी कभी ऐसा आसान सवाल देगा कि आप फंस जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतना आसान सा सवाल कैसे दे सकता है।
ठीक है, तो वो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सारे सवाल मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो सवाल है आपका क्या है, यहाँ पे निकटतम आपको निकालना है, क्या निकालना है, निकटतम अनुमानित मान निकालना है, यानी कि अप्रोक्सीमेट का सवाल है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आपको निकालने हैं यहां से, तो ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए दिया गया है यहाँ पे क्या लिखा गया, 44.97, क्या हम इसको 45 लिख सकते हैं, 45 लिख देते हैं। 45% ऑफ 226 प्लस का इसको हम 55 ही रहने देते हैं, गुना ये आप 5 कर सकते हैं, माइनस का इसको x मान लेते हैं और इधर 140। ठीक, अभी सीखने का प्रयास कीजिए जरा सा। अब 45% है, 45% को हम कितना लिख सकते हैं, 9/20 लिख सकते हैं, गुना लिख सकते हैं 226 प्लस का इसको गुना कर देते हैं, तो गुना करने पे आपका कितना आएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 25 25 25 और 2 27, ये इधर कर देते हैं वो उधर कर देते हैं, -140 बराबर x। ठीक, अब यहाँ पे इसको गुना करते हैं, 9 छक 54, 9 दूना 18, 18 और 5 हो जाएगा 23, 9 दूना 18, 18 और 2 20, डिवाइड करेंगे हम 20 से, प्लस में ये आएगा कितना, तो 275 में 140 यानी कि 135 बराबर x। ठीक, अब यहाँ से आपका वैल्यू क्या निकल रहा है, तो देख सकते हैं सीधा सा आप अगर 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, देखिए कभी भी अगर 10 का मल्टीपल हो, 10 का मल्टीपल हो तो उसके ऐसा फैक्टर से डिवाइड कीजिए ताकि आप पॉइंट में वहां पे ले जा सकें। ठीक है, तो यहां अगर 2 गुने 10 लिख सकते हैं, 2 गुने 10, तो 2 से डिवाइड करते हैं, 10 ऐसा मल्टीपल है इसका जो कि हम पॉइंट लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड करने पर ये कितना आ जाएगा, तो 10 10 आएगा, 1 और यहाँ पे 17। ठीक, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका क्या है, तो 10 बचा हुआ है, तो 10 के लिए एक पॉइंट लगा देते हैं, प्लस आपका कितना है 135। अब 135 और 101 यहाँ पे यानी कि 136, तो 136.7 आया, 136.7, और हमें क्या करना है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी कि निकटतम अनुमानित वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे देखिए 136.7 यानी कि 137 हम कह सकते हैं, 137 हम कह सकते हैं, अनुमानित हमें निकालना है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये चीज आप सीख जाइए, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन फास्ट करने हैं। ठीक, आगे बढ़े मेरे भाई, चलिए अगला सवाल आपके सामने देखिए सेम है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, निकटतम अनुमानित मान निकालना है, निकटतम अनुमानित मान निकालना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये आपका 67 96 है, तो इसको 68 लिख सकते हैं, 68 प्लस 5 12 है, 50 के प्लस नहीं है तो हम 5 ही लिख देते हैं, माइनस का 89 यानी कि 1 कर सकते हैं, ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 38.8 यानी कि 32 कर सकते हैं इसको। ठीक, 68 यानी कि 73 हो जाएगा, माइनस का 1/32। अब देखिए मेरे भाई 73 में 0 पॉइंट समथिंग कुछ घटेगा, यहां से दिमाग लगाने का प्रयास कीजिए, दिमाग लगाइएगा तभी सिंप्लीफिकेशन जो है वो अप्रोक्सीमेट वाला वैल्यू आप निकाल पाएंगे। दिमाग लगाना है, लॉजिक दिमाग लगाइए बढ़िया तरीके से। 73 है, माइनस करेंगे 0 पॉइंट समथिंग से, 32 है ना मेरे भाई, माइनस करेंगे, अब 0 पॉइंट समथिंग से माइनस करेंगे तो ये जो है मेरे भाई 72 के अप्रोक्सीमेट में आएगा, 72.0 कुछ कुछ आएगा, और इसको हम जो है मेरे भाई इसको हम 73 कह सकते हैं। 72 पॉइंट समथिंग आने वाला है आपका, 72 पॉइंट समथिंग यानी कि 73 हम कह सकते हैं। और एक ही ऑप्शन में यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे भाई 72 के करीब एक ही ऑप्शन में दिख रहा है यानी कि 73, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है तो इस तरीके से करना आपको बहुत ही जरूरी हो जाता है, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। ठीक, तो ये चीज बहुत ही कंपलसरी हो जाता है अप्रोक्सीमेट करने का। ठीक, अगला सवाल सॉरी अगला सवाल देखिए दिया गया है, इसको सरलीकरण करना, सीबीटी 2 में ये पूछा गया सवाल है, 2022 का सवाल है मेरे भाई, समझिए इस बात को कि किस प्रकार का लेबल रहता है आपका, देख सकते हैं। ठीक, तो 1 5 से ये कट जाएगा, बचा हुआ 5 इससे कट जाएगा, बचा क्या 5, तो ऑप्शन ए। बताइए कितना आसान सा सवाल था। ठीक, सॉल्व करने जाइएगा मेरे भाई, इसको बिना पेन पेपर का इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे आप। चलिए समझ में आया कैसे की, सीधा सा 5 से 5 काटिए,
बचा 5, माइनस हो जाएगा, 0 बचेगा, 5 प्लस 0 5। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल बताइए क्या होगा आंसर। सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट यहाँ भी है यहाँ भी है, तो दोनों में कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये देख सकते हैं तो आपका आपका ये 18 आ जाएगा, यहाँ पे ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। सीधा सा माइनस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा 7 बार में कट रहा है और ये डिवाइड हो जाएगा 7 से, कटेगा एक बार में, यानी कि 6 में एक माइनस जाएगा 5। बताइए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बताइए मेरे भाई समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है सारी चीजों को। अब और भी शॉर्ट कर सकते हैं मेरे भाई, और भी शॉर्ट, इसको बिना पेन पेपर का भी आप कर सकते थे, ठीक, लेकिन आपको अभी सीखनी है, सीखना जरूरी है। बिना पेपर का बाद में आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, एनटीपीसी सीबीटी 2 सवाल जो दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं, इसका मान निकालना है आपको। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, ठीक, या तो फिर अगर यहाँ पे देख सकते हैं माइनस का बैरियर लगा है तो इसके पहले वाला सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर सेम आने वाला है, ठीक। बैरियर लगा हुआ है, हमने क्या कहा आपको, अगर आपके पास कहीं भी प्लस या फिर माइनस का बैरियर लगा है और इधर कुछ भी दिया रहे तो आप अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको, ठीक है। अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप बेहतर तरीका से समझ पाए, ठीक है। अब बैरियर यहाँ पे लगा है, इधर हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 84 डिवाइड करेंगे 32 गुना 8, इसको काट सकते हैं आप 4 बार में, इसको काटेंगे 2 21 बार में, ठीक। तो यहाँ पे 21 माइनस आ गया यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं गुना है, उससे पहले डिवाइड है, यहाँ पे देख सकते हैं 15, और इसको अगर हम माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 35 में आपका 19 जाएगा, तो बचेगा 1 और इधर से 15, यानी कि 16 बचेगा। तो 15/8, 15/8 यहाँ करेंगे 15/8 करेंगे, और यहाँ पे गुना आपका 16 हो जाएगा, ठीक, माइनस का 16 हो जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे 2 बार में, 15 दूना 30, और इधर से माइनस का 30 और ये माइनस प्लस का 30, यानी कि 21 प्लस 30 हो जाएगा कितना, 51 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 51 इज द राइट आंसर, ठीक है। कितना आसान था, ठीक है। थोड़ा सा आपको जो है कैलकुलेशन फास्ट करना है मेरे भाई, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, हेल्पफुल लग रहा है वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा मेरे भाई, और फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए उन सभी के साथ जो अपने टारगेट एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं और मैथ में मेरे भाई अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, देखिए क्या दिया गया है, ये वैल्यू है आपके पास और इसको क्या है, इसका मान निकालना है मेरे भाई। देखिए 919 है, सीधा सा आप लिखिए 919, 919 है, 9.09 लिखा हुआ है, उसके बाद 0.919 लिखा हुआ है, सभी को जोड़ दिया गया 9.0019 जोड़ दीजिए, 9 हो जाएगा, 9 18 और 19 और 9 3 9, ये हो जाएगा। अब देख सकते हैं 93 99 93 99 93 99 यहाँ दो में है, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं 9 तिया 27 7, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। ज्यादा भी कैलकुलेट नहीं करना है, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 9 तिया 27, ये हो जाएगा 3 और 9 यहाँ पे 937.9399 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए सिंपल से ऐड करना था, ठीक। आसानी से नंबर आप जो है मेरे भाई ला सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है जो आप आसानी से, चाहे वो यहाँ पे हम बता दें कि आपका मिनिमम एक सवाल रहता ही रहता है, और यहाँ से आपका 2 से 3 सवाल कभी पूछा जा सकता है, लेकिन मिनिमम 1-2 सवाल आपका यहाँ से पूछता ही है, ठीक है। अब देखिए ये सवाल दिया गया है, अब इसको जरा कहिए क्या दिया गया है 6, तो सीधा सा ये क्या है, निकटतम मान पूछा, यहाँ पे भी निकटतम मान पूछा गया, 6 कर सकते हैं, माइनस का 16 कर सकते हैं यहाँ पे, और ये है आपका क्या है, तो डिवाइड आई थिंक तो प्लस डिवाइड का हम 4 कर सकते हैं, और यहाँ पे प्लस का 299 यानी कि 3 कर सकते हैं, और इनटू कर सकते हैं 7। सीधा सा सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस का 4 और प्लस का 21 हो जाएगा, ठीक। ये आपका
27 में 4 जाएगा यानी कि 23। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल, अगला सवाल आपके सामने देखिए, फ्रैक्शन वैल्यू भी पूछा गया आपसे, फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक, फ्रैक्शन वैल्यू पूछा गया है, दो बार यहाँ पे प्रिंट किया गया है, दो बार। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे देखिए ये है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4/3 कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं ये 5 चौक 5 और 4 9/5, और डिवाइड कर सकते हैं 3/5, ये आपका ब्रैकेट में है, गुना 3/8 माइनस का 2/3 कर सकते हैं। अब इसको काटिए जरा सा, कैसे कटेगा तो देख सकते हैं, 3 और 3 दिया 9, ये 9 कट जाएगा, 5 से ये 5 काट दीजिए, खत्म, क्योंकि डिवाइड में है। ठीक, पूरा सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई, टाइम लगेगा, लेकिन हमें टाइम तो बचाने हैं। ठीक, 8 से इसको काटिए 2 बार में, ये बचा आपका 3/2 माइनस का 2/3। ठीक, अब यहाँ पे इसका देख सकते हैं माइनस कैसे करेंगे, तो अगर यहाँ पे हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो है माइनस हो जाएगा 3/2, यानी कि कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1.5 माइनस का यहाँ पे आएगा आपके पास 0. इसको 2 यानी कि 20 कर सकते हैं, तो माइनस ये तो डिवाइड में जा रहा है, सीधा सा आपके पास डिवाइड में जा रहा है, तो अगर हम यहाँ पे सीधा सा कर सकते हैं तो 9 - 4 कर सकते हैं, 9 - 4/6 यानी कि 5/6, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन में है तो ये चीज़ आपको चेक कर लेनी है कि किस में दिया गया है वैल्यू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में नहीं था तो हम पॉइंट में नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपका फ्रैक्शन में दिया गया है तो फ्रैक्शन में आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको 9/4 कैसे लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, तो सीधा से ये दिख रहा है तो सीधा सा ये गुना इसमें कीजिए, ये गुना इसमें कीजिए, लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो थोड़ा सा आपको फास्ट करने होंगे कैलकुलेशन, है ना। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, देखिए सबसे पहला हमें वैल्यू इसका चाहिए, तो इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो माइनस का 5 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5 हो जाएगा, 8 चौके 32, 32 प्लस 5 हो जाएगा इधर से, और यहाँ से आपके पास हो जाएगा 18, 18 गुना 32 और प्लस का 5, यानी कि 18 गुने 37, 18 सत्ते कितना होता है, 18 सत्ते 126, तो 6 लिखेंगे, 12 आपका पास कैरी हो गया, 18 तो ये 54, 54 और 12 66, यानी कि 666 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, हमने क्यों कहा, और एक चीज और यहाँ पे हमने आप लोगों को कहना भूल गया, अब मेरे भाई टेबल, ठीक, टेबल आपको मिनिमम 2 से लेकर के, मिनिमम हम बात कर रहे हैं 2 से लेकर के 30 तक, बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पे हमने गुना किया, 18 से गुना किया, डायरेक्ट गुना किया, लेकिन आप जो वो डायरेक्ट भी विदाउट डायरेक्ट अगर करेंगे तो वो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन अगर आपको टेबल याद रहेगा तो आप टेबल से आसानी से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक, चलिए अगला सवाल, सवाल दिया गया है, देखिए यहाँ पे आपके पास आ गया 12। ठीक, तो इसको सॉल्व कीजिए, 7 - 12 यानी कि ये हो जाएगा, पहले यही सॉल्व होगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा, तो माइनस का 5, और प्लस का 6, यानी कि एक आएगा यहाँ पे, और एक गुना हो जाएगा 3 से, तो 3 ही रहेगा, और 3 से ये काटेंगे तो 4 बार में जाएगा। ठीक, 4 और यहाँ पे 49 माइनस का 35 और 4 कितना हो जाएगा, 39, यानी कि कितना आएगा आंसर, 10, ऑप्शन डी। बताइए, क्लियर है। ठीक, तो एक का करके सॉल्व कीजिए, आसानी से आप कर सकते हैं। तो मेरे भाई अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और सेशन को शेयर कर दीजिए जरूर, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा। ठीक, अगला सवाल आपके सामने है, देख सकते हैं ये, तो सबसे पहला देख सकते हैं यहाँ पे एक बैरियर लगा हुआ है, तो इधर हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी आपके पास एक बैरियर लगा हुआ है, तो इधर सॉल्व करिए, इधर सॉल्व करिए, बात कुछ नहीं करना है, सीधा सा बैरियर लगा है, तो हम कह सकते हैं कि ये 1 है, प्लस का ये कह सकते हैं हम 12 है। ठीक, इधर से ऑफ लगा हुआ है, ये 6 हो जाएगा आपके पास, 6 गुना 9 माइनस, ठीक, तो यहाँ पे 9 छक 54,
54 में 13 जाएगा आपके पास तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 43 बचेगा। एक मिनट, 54 और 12 जाएगा आपके पास, तो एक मिनट, 41 के करीब आ रहा है आई थिंक, कहीं तो गलती की है हमने। 41 आ रहा है। एक मिनट, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो है वो माइनस का 12 है, ये प्लस का 1 है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 11 आएगा। ठीक, ये आ जाएगा आपके पास 11, क्योंकि ये देख सकते हैं घटेगा, और 54 में 11 जाएगा आपके पास, तो 43 आएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो कैलकुलेशन, एक जरा सा भी मिस्टेक हुआ मेरे भाई तो पूरा कैलकुलेशन का तहस नहस हो जाएगा। ठीक है, तो छोटा छोटा कैलकुलेशन आपको ध्यान देनी है, ताकि आप बेहतर तरीके से सभी चीजों को आसानी से कर पाए। चलिए अगला सवाल बताइए क्या हो जाएगा आंसर। देखिए मेरा भाई, ये पूछा है, वैल्यू पूछा है। देखिए ये जो दिया गया है बहुत ही बढ़िया सवाल ये है मेरे भाई, 0.46 गुना 137.5 दिया गया है बराबर 63.25 दिया गया है। ठीक, तो पूछा है कि इतना का मान पूछा है मेरे भाई। 460 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें 460 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें बोलिएगा कि 1000 से आप गुना कर दीजिए, 460 बन जाएगा। तो 1000 उधर गुना किए तो 1000 इधर भी गुना करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा। अब अगला सवाल जो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बनाया गया है ये 1.375, तो एक पॉइंट तो ऑलरेडी है, 2 पॉइंट और घटाना है, तो 2 पॉइंट के लिए 2 जीरो लगाइए। बात समझ में आया, 2 जीरो लगाइए। अब इधर डिवाइड किए तो मेरे भाई इधर भी ऑब्वियस ही बात है कि डिवाइड करना पड़ेगा। तब आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, तो आप कहेंगे यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो बचा क्या, 632.5, इसका सही उत्तर हो जाएगा 632.5, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल था ये। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल, एनटीपीसी सीबीटी 2 में ये पूछा गया, 2022 में पूछा गया सवाल था। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल था। ठीक, चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल मेरे भाई, देखिए सवाल आपके सामने है, और ये सवाल का आंसर जो है मेरे भाई क्या हो जाएगा, इसका व्यंजक यानी कि सरलीकृत करना है, सरलीकरण करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखिए 2.6 है, 2.06 माइनस का 3.16 है, 4.59 है, माइनस का 1.79 है। अब मेरे भाई यहाँ नहीं आपके पास ना ही अप्रोक्सीमेट दिया गया है, ना ही निकटतम दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया है, तो सीधा सा इसका वैल्यू निकालना है मेरे भाई हमारे पास। तो देख सकते हैं आप, प्लस वाला प्लस के साथ जोड़ दीजिए, तो 9 और 6 15, 15 का 5, 5 और 1 6, 2 2 और 4 6, 6.65 माइनस का हो जाएगा 9 और 6 आपके पास 15, 15 का 5, इधर हो जाएगा आपके पास 9 और 6 15, 1 और 7 8, 8 और 1 9, 3 और 1 4 पॉइंट। ठीक, अब आगे बढ़िए मेरे भाई, सीधा सा इसी को क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास 6 है, यहाँ पे 4 है, यानी कि 1.75 आंसर आने वाला है। 1.75 ऑप्शन जो हो जाएगा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1.75 नहीं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं जीरो आएगा, एक मिनट 5 और 5 यानी कि जीरो, जीरो वाला आंसर होगा, तो जीरो वाला यानी कि ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ना कि ए होगा, ये चीज ध्यान रख लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा मेरे भाई तो गड़बड़ा जाता है, ये चीज ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं माइनस करेंगे, यहाँ पे 5 में 5 जीरो, 16 में 9 जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक, यहाँ पे 5 1 पॉइंट। ठीक, ऐसे हमने डायरेक्ट कर रहा था, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन गलती होता है। ठीक है, तो आपको सुधारने वो सारी चीजें आपको करनी है, ताकि आप वहीं इंस्टेंट आपका दिमाग वहां पे काम करना चाहिए, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए। ठीक है मेरे भाई, बताइए क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए आपके सामने है, सवाल क्या कह रहा है बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे भाई, बहुत ही अच्छा सवाल दिया गया है। देखिए अच्छा सवाल है, और इसको कंफ्यूज नहीं होना है।
अगर आपके पास कहीं भी बैरियर दिख रहा है तो उसे पहले सॉल्व कर लीजिए। हमारे पास यहाँ हमारे केस में यहाँ पे बैरियर दिख रहा है, इससे पहले हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 36/24 इसको कर सकते हैं। 36/24, 8 तिया 24, 36, तो इसको काट दीजिए पूरा। तो काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 9 चौके 36, 8, ठीक, 8 तिया 1 मिनट 6, 6 काटेंगे, 3 से काटेंगे तो आपका 3 तिया 9, 3 दूना 6, ठीक। माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए, बात खत्म, ठीक। अब अंदर का सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपके पास कितना बचा, तो माइनस का 4 बचा। माइनस का 4 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, और माइनस का 1 यानी कि माइनस का 3, और माइनस का 3 इंटू 4 यानी कि माइनस का 12, और माइनस का 12 यानी कि, और यहाँ पे आपके पास 3 है, माइनस का 12 यार, माइनस का 3 यहाँ पे आपके पास, तो माइनस का यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, माइनस का बच रहा है आपके पास 1/4, सीधा सा हम लिख सकते हैं। तो 3/2 प्लस का 1/4, ठीक। 1 मिनट, कहीं पे गलती है क्या, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस हर जगह है, प्लस करना है, ठीक है। ये आपके पास कितना बचा, तो 3/2 यानी कि 1.5, 1.5 ही आएगा, प्लस का 0.25 यानी कि 1.75। 1.75 किसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, 1.75, तो आप कहेंगे 1.75 जो है मेरे भाई ऑप्शन डी में एग्जिस्ट कर रहा है। किस में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑप्शन डी में, क्योंकि 1.6 और 1.9 के बीच में आपका 1.75 आएगा, ठीक है। बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आप देख सकते हैं थोड़ा, अच्छा 1 मिनट, कुछ तो छोड़े हम यहाँ पे, देख सकते हैं ये छोड़ दिए, ठीक। 1 मिनट जरा सा वेट कीजिए, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, गलती हुआ है, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। यहाँ पे 6 हमने छोड़ दिया था, तो गलती तो हो गया मेरे भाई, इसको सुधारिए जरा सा, क्या हो जाएगा फिर, देखिए यहाँ पे जरा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ठीक है। यहाँ हमने कितना लाया था, 3/2 आया था, इसका इसका सॉल्यूशन 3/2, माइनस यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लस का 6 इधर बाहर में है, तो प्लस का 6 है यहाँ पे आपके पास, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आएगा आपके पास कितना, तो माइनस का 4, और माइनस का 4 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, माइनस का 4 डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 4 डिवाइड हो जाएगा तो माइनस का 1, और माइनस का 1 यानी कि माइनस का 3, और माइनस का 3 जो है वो उससे पहले ब्रैकेट में यहाँ सॉल्व होगा, माइनस का 3 प्लस का 6 यानी कि प्लस का 3, प्लस का 3 यहाँ बचेगा, तो प्लस का 3 इंटू 4 यानी कि प्लस का 12, प्लस का 12, और यहाँ पे प्लस का 12 बचा, और डिवाइड करेगा इससे यानी कि 1/4, 1/4 ये आया, तो सीधा सा इसको डिवाइड कर देंगे 3/2 और माइनस 1/4 यानी कि इस ये आएगा 1.5, माइनस करेंगे 0.25 यानी कि आंसर जो आएगा 1.25। अब 1.25 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है ना, नहीं, 1.25 आपका ऑप्शन बी में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा सा भी गलती नहीं करनी होती है आप लोगों को, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना होगा। ये आपका नीचे हुआ था इसलिए हमें नहीं दिखा, ठीक है, ऊपर हमने नहीं ध्यान दिया, ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना होगा। पहले ब्रैकेट वाला उसके अंदर वाला सॉल्व कर लीजिए, अंदर सॉल्व करने के बाद आप बाहर आइए। अगर आपके पास ऐसा बैरियर आपको दिख रहा है, ठीक है, अगर आपके पास ऐसा बैरियर है, यहाँ प्लस माइनस का दो ही चीज आपका बैरियर हो सकता है, या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है, इन दोनों में अगर कोई भी एक बैरियर है तो वो आप क्या करेंगे, उससे स्प्लिट कर लीजिए, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लीजिए, मजा आ जाएगा, अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे भाई सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी के साथ, क्योंकि साथ ही आप लोग जो है वो जितने सारे साथी हैं आप लोग सिलेक्शन एक साथ लीजिएगा, तब मजा आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब सिंप्लीफिकेशन जितना चैप्टर आपको कंप्लीट किया है नंबर सिस्टम, उस प्रकार से हम लोग सिंप्लीफिकेशन को भी कंप्लीट करेंगे अच्छे तरीके से, और आप लोग प्यार दीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।